गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपैरिजन अमॉन्ग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक टेबल की फॉर्म में उनका डिफरेंस लिखेंगे। डिटेल्स में तो हमने पढ़ी लिया है, अब हम उसको एक टेबल के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे। सभी पॉइंट्स तो नहीं लिख सकते, फिर से वही बड़ा सा हो जाएगा, तो एक टेबल के फॉर्म में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करते हैं। मेटल्स में पहला, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। सही है, दैट इज मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। जिसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स को हम हैमर से यानी कि हथौड़े से पीट पीट कर क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स, पतले पतले चादर बना सकते हैं, या फिर हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, यानी कि अगर आपने उनको पीट दिया तो उसके कई टुकड़े बन जाएंगे, यानी वो अलग अलग हो जाएंगे। दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। इसका मतलब वो ना ही मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल। नहीं आप उनको पीट पीट के सीट बना सकते हैं और ना ही उनको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्शन छोड़ के। एक्सेप्शन में कौन कौन है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि नॉन मेटल है फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। उसी तरह से ग्रेफाइट, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर लस्टरस, इट मीन्स शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। सही है, मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार, हम इसको और पॉलिश करके चमका सकते हैं। थर्ड, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर चमक नहीं होती है। एक्सेप्शन में आयोडीन आता है, एक्सेप्शन में आयोडीन, यानी कि आयोडीन एक नॉन मेटल तो है लेकिन ये लस्टरस होता है। फोर्थ, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। जो मेटल्स होते हैं सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर, एक को छोड़ के। वो क्या है, हाँ मरकरी, वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इन द सेम वे नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स में सॉलिड भी मिल जाएंगे आपको, लिक्विड भी मिल जाएंगे और गैस भी। सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल बताइए। हाँ, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सब सॉलिड नॉन मेटल्स हो गए। लिक्विड में एक ही है, ब्रोमीन, और गैस में क्लोरीन हो गया, हाँ आयोडीन हो गया, और आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो मेटल्स होते हैं ना वो बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब आप उनके ऊपर मान लीजिए एक पतला सा पार्ट आपने बना के ले लिया किसी मेटल्स का, और उसके ऊपर आपने बहुत ही मोटी सी चीज़ कुछ भारी सा रख दी है, तो उससे वो जल्दी टूटता नहीं है। यानी कि उसकी कैपेसिटी जो है, मास को बेयर करने की जो कैपेसिटी है, सहने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी है, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दे आर स्ट्रॉन्ग। जबकि नॉन मेटल्स में ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर सोनरस, यानी जब आप मेटल्स को पीटते हैं तो घंटी की आवाज़ आती है। कैसी, हाँ, जब मेटल से मेटल्स को लड़ाते हैं तो घंटी की आवाज़ आती है, टन टन। दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब वो एक दूसरे से लड़ते हैं या टकराते हैं तो आपको रिंगिंग साउंड सुनाई पड़ता है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, आप उनको लाख पीटते रहिए, आवाज़ तो आएगी लेकिन वो रिंगिंग साउंड की तरह आवाज़ नहीं होगी। सही है, तो चलिए ये टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टेबल है आपको, ताकि अब जब आप टाइम कम रहेगा तो आप फटाफट इससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो पीछे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं आप उनको पढ़ते रहिए। उससे अगर आप वो पढ़ते रहेंगे, 2 दिन 3 दिन पढ़ा आपने अगर, तो ये आपको याद रखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप याद हो जाएंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको ध्यान कहाँ देना है, एक्सेप्शंस पर। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिया है, स्टेट 2 रीजन्स फॉर बिलीविंग दैट कॉपर इज अ मेटल। आपको 2 रीजन देना है और उस रीजन से प्रूव करना है कि कॉपर क्या होता है, मेटल होता है। कॉपर का सिंबल कैपिटल C स्मॉल u, और जो सल्फर है कैपिटल S, ये नॉन मेटल होता है। पता तो है आपको कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। आपको 2 रीजन देख के प्रूव करना है कि क्यों मेटल हम इसको कहेंगे और क्यों इसको नॉन मेटल कहेंगे। कर सकते हैं,
हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए वो डिस्कस कर देते हैं। आपकी चॉइस है, आप दूसरा ऑप्शंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, सही है। तो आपका ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर। कॉपर का देखिए, कॉपर इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। यस, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, क्योंकि कॉपर को भी हम मेलिएबल कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, मेटल है। दूसरा, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, सही है। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं सर बिकॉज कॉपर इज वेरी शाइनी, और शाइनी किसकी प्रॉपर्टी है, लश्चर किसकी प्रॉपर्टी है, हाँ मेटल की है। आप कह सकते हैं सर कॉपर इज सोनरस, वो भी सही है। तो आपकी चॉइस, आप जैसे भी इसको डिफाइन करना चाहें कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सल्फर, सल्फर इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, इट इज ब्रिटल। तो आप कहेंगे सर इट इज ब्रिटल, इट मीन्स ये क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड और स्ट्रेच्ड, जब आप सल्फर के सॉलिड पार्टिकल्स आप हैमर से पीटते हैं तो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, या फिर वो फैलता नहीं है। देखिए नेक्स्ट, सल्फर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये क्या है, नॉन मेटल्स है, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दो एक्सेप्शन छोड़ के, पहला एक्सेप्शन, हाँ क्या है वो, गुड, दैट इज डायमंड विच इज अ नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा ग्राफाइट विच इज अ नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई मेरी बात। तो अब हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेटलॉइड्स। नाम से ही पता चल रहा है बहुत सिंपल सा होगा, हाँ। और इससे पहले हमने छोटा सा आइडिया आपको दिया भी था, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, यस, कुछ ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ तो मेटल्स की तरह होती है, कुछ नॉन मेटल्स की तरह होती है, यानी कि दोनों के बीच में रहते हैं। दे आर नोन एज मेटलॉइड्स। जस्ट लाइक आप यूँ समझ लीजिए कि घर पे अगर दाल बनी है तो आप उसे दाल कहेंगे, दाल के बाद अगर अलग से चावल बने तो उसे चावल कहेंगे। अगर हम दोनों को मिक्स करके बना दे तो हम ना उसको दाल कहेंगे ना उसको चावल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, हाँ खिचड़ी कहते हैं। बात समझ में आ रही। उसी तरह कुछ ये खिचड़ी ही है एक तरह से, नहीं वो खाने वाला खिचड़ी नहीं है भाई। ये क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की मिक्सिंग है इसमें, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। देखिए डिस्कस करते हैं क्या ये। देयर आर अ फ्यू एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हाँ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे लुक लाइक मेटल्स बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स। वो देखने में किसकी तरह दिखेंगे, मेटल्स की तरह, लेकिन जहाँ आपने उसको हैमर चलाया वो तुरंत पीस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि वो ब्रिटल होते हैं। दे आर नाइदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स नॉर इंसुलेटर्स। ना ही वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ना उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास होते हुए देखेंगे, ठीक है, और ना ही वो इंसुलेटर होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई तो मेटल नहीं हो सकते, क्योंकि इंसुलेटर नहीं है, यानी कि हीट पास होती है। अगर हीट पास होती है तो क्या हो गया, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी, यानी कि वो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स के, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के। दे आर नाइदर, ओके, दे आर सेमी कंडक्टर्स। उनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। सेमी का मतलब आधा, मतलब आधा प्रॉपर्टी मेटल्स का और आधा प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का। बात समझ में आ रही है। सिंपल वर्ड्स में आपको ये याद रखना है, मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड some properties of the non metals, they are known as metalloids। तो देखिए डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, the elements which show, चलिए इसको थोड़ा सीधा करते हैं ना, some properties, ठीक है, the elements which show some properties of metals and some other properties of non metals are called metalloids। तो आप ये लिख लेंगे यहाँ तक, उस सॉरी एग्जाम्पल उसके बाद लिखेंगे, ये आप लिख लेंगे कहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स में लिखेंगे, हाँ यहाँ से एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स ऑफ बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कौन कौन से हैं, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बोरॉन का सिंबल कैपिटल बी, सिलिकॉन का कैपिटल एस स्मॉल आई, जर्मेनियम का कैपिटल जी स्मॉल ई। सही है, याद रखेंगे तो ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा,
आज हमने टेबुलर डिफरेंस पढ़ा किसका, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। उसके बाद हमने मेटलॉइड्स के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन किया। मेटलॉइड्स कौन होते हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स की तरह होती है, कुछ नॉन मेटल्स की, यानी देखने में तो मेटल्स की तरह दिखते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की तरह। कई बार कुछ तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट मिल जाते हैं, तो कुछ गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल जाते हैं, यानी कि कुल मिला जुला के आपको कई बार वो ऐसा लगेगा कि वो मेटल्स हैं, तो कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि वो नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स। दोनों की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। सही है, सही है। तो चलिए देखिए, बोरॉन का डायग्राम दिया, आप देख लीजिए, बनाना नहीं है आपको ये सब डायग्राम वगैरह। ये हमारा बोरॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। आपको स्टार्टिंग में हमने 5 एलिमेंट्स याद करने के लिए दिए थे, उसमें था ये 5वें नंबर पर बोरॉन। नहीं याद है, कोई बात नहीं, आगे फिर से करा देंगे हम। तो ये है बोरॉन, दिस इज सिलिकॉन एंड दिस इज जर्मेनियम। एक चीज़ आपको आइडिया लग गई होगी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, हाँ सॉलिड हैं, है ना। जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड बोरॉन सब के सब सॉलिड हैं। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर, क्योंकि एलिमेंट्स हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 118, जो कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइडेड है। फिर मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, फिर दोनों का डिफरेंस पढ़ा हमने। उसके बाद फाइनली हमने किसी बारे में पढ़ा, मेटलॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आप मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर का डेफिनेशन तो हमें पता ही है, वहाँ पे भी उसके 2 टाइप होते हैं। अब उन टाइप्स को भी हम काफ़ी अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।